नमस्कार। एसएसआर के फ्रेंड गणेश शिवारकर ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है और क्या किया है वो बताऊंगा आपको इस वीडियो में कि उनकी जो रिया वो उनके ऊपर जिस तरह से आरोप लगे हैं और उनको लेकर के क्या बड़ा खुलासा किया है गणेश ने, आज बताऊंगा आपको इस वीडियो में कि आखिर वो कौन सी बात है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। स्टार्टिंग से ही रिया हमेशा एसएसआरियंस के नज़र में थे। जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि गणेश शिवारकर इस केस में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन गणेश शिवारकर ने एक बहुत ही बड़ा खुलासा कर दिया है। और वो खुलासा क्या है, उन्होंने ट्वीट में एक बहुत बड़ी बात कह दी है, लेकिन बताऊंगा उस ट्वीट के पहले। इससे पहले ये बता दूं कि गणेश शिवारकर जो हैं वो इस केस में पूरी तरह से उन्होंने आरटीआई फाइल करी और बहुत सारे एविडेंस को जुटाने की कोशिश करी और सीबीआई से भी मांग करी कि आखिर इस केस में क्या डेवलपमेंट है, लेकिन रिप्लाई ऐसा कुछ नहीं आया, संतोषजनक नहीं आया। लेकिन आपको बता दूं कि जिस तरह से रिया का जन्मदिन है आज 1 जुलाई को, तो गणेश शिवारकर ने अपनी बातें कही, इस पर से बहुत सारी चीज़ों का खुलासा किया और कुछ एसएसआरियंस ने यह भी कहा कि अब आपका लगता है ये आखिरी जन्मदिन है, अब आपको एनसीबी की तरफ से बधाई मिलेगी, अगले साल अब आपका जन्मदिन एनसीबी मनाएगी। तो इस तरह से वो ड्रग्स के केस में किस तरह से आरोपी माने जाते हैं वो और उनके भाई, तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। हालांकि गणेश शिवारकर ने यह भी कहा कि ये जो जन्मदिन मनाई गई है वो कि 30 जून को ही रात को 12 बजे के आसपास इनके जन्मदिन को मनाया गया है। उस बर्थडे का जो अरेंजमेंट है वो कहा जाता है कि वो एक बूढ़ा इंसान है, ठरकी इंसान है और इन दोनों का फोटो सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल है। तो वो इंसान ने ही इस बर्थडे को पूरी तरह से सेलिब्रेट किया और रिया चक्रवर्ती को पूरी तरह से वहाँ पे उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करा। गणेश शिवारकर ने आगे ये भी खुलासा किया कि मेरे जो सोर्सेज है, सूत्र है, जो उस बर्थडे पार्टी में दोस्त गया था उसके दोस्त ने मुझे ये बातें बताई। हालांकि जिस तरह से एक माहौल बना हुआ है, जिस तरह से पूरे देश और दुनिया में रिया को लेकर के एक माहौल बनी हुई है, इस सिचुएशन में अगर वो बर्थडे पार्टी करती हैं और जिस तरह से ये बात जो लीक होती है, ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी बात है और एक संदेहजनक है। ऐसा लगता है कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आखिर हमारे आसपास क्या हो रहा है। रिया के लिए आज खास दिन है क्योंकि आज उनके जिंदगी का बहुत ही बड़ा दिन है। आज के दिन वो जन्म लेती हैं, लेकिन उन्होंने अपने जिंदगी में कभी ये नहीं सोचा होगा कि मैं इस तरह से पूरे देश और दुनिया में प्रचलित हो जाऊंगी। कभी उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि आज पूरे सोशल मीडिया पे, पूरे रिपब्लिक टीवी भारत पे और अर्णव गोस्वामी जैसे पत्रकार मेरा नाम लेंगे। लेकिन आपको वो दिन भी याद होगा जब जिस तरह से महाराष्ट्र में लॉकडाउन था, वहां पे कोई नहीं आना चाह रहा था, चाहे वो कितने भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, कोई भी रिपोर्टर आकर के किसी का रिपोर्टिंग नहीं कर रहा होता है। लेकिन उस सिचुएशन में रिया की जिस तरह से इंटरव्यू होती है, राजीव सरदेसाई जिस तरह से इंटरव्यू लेते हैं, बिल्कुल उनके पक्ष में सारे सवाल को दागा जाता है। तो उस पर से अर्णव गोस्वामी ने एक बात कहा था और यही कहा था कि अगर दम है तो रिया हमारे वो सवालों का जवाब दे, अगर वो सच है, सत्य है, तो उनको हमारे सवाल का जवाब देना चाहिए। एक वृद्धा और भ्रष्ट इंसान हमेशा रिया की हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है एसएसआर केस में स्टार्टिंग से ही। लेकिन आप लोग सब जानते हैं कि सोशल मीडिया पे किस तरह से उनकी बातें और किस तरह से उनकी फोटो सोशल मीडिया पे पूरी तरह से वायरल है। हालांकि उनकी चैट भी पूरी तरह से लीक हुई थी, जिसमें कि बहुत तरह की बातें, बहुत तरह की ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी गई थी जिसको आप पढ़ नहीं सकते हैं।